ग्रिगोरियन कैलेंडर, फाइन। इंडिया में ऑलरेडी इससे ग्रिगोरियन कैलेंडर के एग्जिस्टेंस से पहले इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे हिंदू कैलेंडर्स थे। फॉर एग्जाम्पल आपका सका कैलेंडर हो जाएगा, सका संवत, विक्रम संवत होगा, गुप्ता संवत होगा, हर्षा संवत होगा। फिर मिडाइवल तक आते आते आपके पास मुस्लिम कैलेंडर्स में हिजरी संवत होंगे, है ना, हिजरी संवत होंगे। लेकिन इनमें से किसी को हम लोग आज की डेट में फॉलो नहीं करते हैं। उसका एक सिंपल रीज़न है कि उसे साइंटिफिकली उतना एक्यूरेट नहीं माना जाता है। इसके पीछे क्या डिबेट है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। हम लोग किसे फॉलो करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर को। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि एक सिंपल टर्म है, हर जगह पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड इसे फॉलो कर रही है, इसलिए हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। फाइन, ये हो गया। उसके बाद अगर आज की हम लोग टाइमलाइन को देखते हैं अभी, ठीक है, ये हो गया। तो आज का डेट क्या है? डेट छोड़ो, मंथ देखते हैं। मंथ कौन सा है? 26 जून चल रहा है, राइट। यहाँ पे इससे पीछे हम लोग जो अभी अपना टाइमलाइन देखें, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, आपको मेनली हिस्ट्री लेंदी इसलिए लगती है क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में इंसिडेंट जो भी हुए हैं इंसिडेंट्स उनका नहीं है। डेट्स आपको मैं बोलता हूँ कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको लगता है कि डेट्स याद करने पड़ते हैं हिस्ट्री में, बहुत सारे नहीं करने पड़ेंगे। अगर एक बार थोड़ा थोड़ा बस हल्का सा यहाँ पे फोकस दे करके आपको पढ़ना है। फाइन, अपना यहाँ पे आज हो गया जून 2026 चल रहा है, और अपनी अर्थ कब की है? 4.5 बिलियंस ईयर, है ना, इतनी पुरानी है। क्रोनोलॉजी याद नहीं रहती, हम लोग स्टोरी फॉर्म में जाएंगे ना। हम समझ लो बड़ा भैया यहाँ बैठ करके तुम्हें स्टोरी सुना रहा है। आज की क्लास में हम लोग महाभारत से लेके भारत से लेके ये भारतवर्ष कैसे बना वो भी देखेंगे। और आज की डेट में जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है वो जो एनसीईआरटीज में चेंजेस ला रही हैं, वो चेंजेस क्या ला रही हैं, सही ला रही हैं, गलत ला रही हैं, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, मगर वो क्यों ला रही हैं वहां तक जा करके हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके पीछे का सेंस आपको समझ में आएगा वो जब हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनलिस्ट जो टाइमलाइन होती है वो अभी रिसेंटली आपको मीनाक्षी जैन का मैंने कल नाम लिया था, वो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है। तो उस तरीके से आज की डेट में 2014 के बाद से आपकी गवर्नमेंट जो आई है उसे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट मानेंगे हम लोग इस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेशनलिज्म का दूसरा कांग्रेस को भी मानते हैं, लेकिन वो अलग पॉइंट है, वो पॉलिटिकल टर्म में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में औरंगजेब की हिस्ट्री क्यों हटाई जा रही है ना, वो सारा कुछ आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसका बहुत लॉजिकल, आप आज के बाद अगर कोई आपसे पूछता है सही है या गलत है, आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप इसका लॉजिकल और सही बैलेंस्ड आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, और अपना जब आप लॉजिक देते हो आप क्या सोचते हो, उसके पीछे सही तर्क दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ये पॉइंट है, ठीक है। यूपीएससी ये देखती है कि आपका बेस कितना मजबूत है, और वही हम लोग काम यहाँ पे कर रहे हैं अभी से। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना हो गया आज मंथ चल रहा है जून 2026। इससे पहले का अगर एक इम्पॉर्टेंट ईयर हम लोग चेक करने जाए तो क्या है, 1947 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट क्या हुआ, हमें मिली इंडिपेंडेंस, राइट। एक सेकेंड, ठीक है, हमें मिली इंडिपेंडेंस 1947 में, पहली बात। इसके पीछे का अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा ईयर इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है, एक 1857 के रिवोल्ट के बारे में जनरली आप सब जानते होंगे, है ना। पार्टीशन मिली, पार्टीशन पे हम लोग बात पे आएंगे, अभी बस थोड़ा थोड़ा इंसिडेंट देख ले रहे हैं, एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर डीप में तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 ध्यान में है, 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है। ये लैंडमार्क ईयर क्यों है, नहीं सॉरी, अब इसके बाद चलते हैं 1857 से एक पहले, अब फिर से एक और टर्म, यानी अभी तक हम लोग देखें 2026, 1947, 1857। आई होप जो भी अगर यूपीएससी का थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं, ये तीन टर्म, आप तीन डेट याद करने में किसी को इशू नहीं है, है ना। इससे एक पहले ये भी थोड़ा बहुत अब
कुछ ना 80% को ध्यान में होगा, 20% को ध्यान में नहीं होगा। इसके बाद का डेट क्या आता है अपना 1757, सॉरी इसे इधर 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, है ना। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, एट द एंड जो थे आपके मीर जाफर, है ना, उसने बिट्रे किया। और इसका मेन इम्पैक्ट और इस इंसिडेंट का क्रक्स क्या निकला कि ये एक स्मॉल सा बैटल बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट दिया इंडिया पे, कि अब पता चल गया कि अब इंडिया पे कौन रूल करेगा। ठीक है, ये ब्रिटिश रूल के फाउंडेशन को डाल दिया। ठीक है, ब्रिटिश के फाउंडेशन को यहाँ पे डाल रहा है इंडिया में, ब्रिटिश रूल के 1757। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जाते हैं थोड़ा और पहले, तो यहाँ पे अब आपका कौन सा ईयर आता है 1707। और 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब डाइड। ठीक है, औरंगजेब मर गया। इससे हम लोग इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं, ठीक है। औरंगजेब हमेशा, अब मैं हिस्ट्री जब भी आपको बताऊंगा तो मैं दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज का नाम लूंगा पास्ट में और कंपेयर करने के टाइम पे। एक नाम होगा हमेशा आपका औरंगजेब, दूसरा नाम होगा आपके अशोका। रीजन, अपने अपने टाइमलाइन में, अपने अपने टाइम पे उन दोनों ने ऑलमोस्ट अप्रॉक्स सेम लैंड को कैप्चर कर रखा था। ठीक है, और हमने क्या किया, इन दोनों को हिस्ट्री से मिटाने की कोशिश की। रीजन वही है जिससे हमने कल किया था कि अगर अशोका ने हिंदू पॉपुलेशन पे, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट कंट्री पे उसने एक न्यू अपना धर्म इम्प्लाई करने का कोशिश जो अगर करोगे, है ना, एज ए अशोका, अगर आप एक न्यू धर्म लाना स्टार्ट करोगे तो जनता आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, सेम गोज विथ औरंगजेब। यहाँ भी हिंदू पॉपुलेटेड सोसाइटी है, इस पे ये अपना सरिया लॉ लाने की कोशिश कर रहा है, इसे भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हम लोग आपको एग्जैक्ट बताओ तो 1837 1838 के पहले तक, ठीक है, हमें पता तक नहीं था कि अशोका कोई एक ऐसा राजा है जो एग्जिस्ट भी करता है। तो हुआ क्या, 1837-38 एक हिस्टोरियन का आपने नाम सुना होगा, जेम्स प्रिंसेप, राइट, सुना है। तो जेम्स प्रिंसेप ने, इन्होंने डिसाइफर कर दिया ब्राह्मणी खरोष्टी स्क्रिप्ट को, जिसके अंदर जाकर के हमें पता चला कि अशोका एक कोई एम्पेरर है जिसने ऑल ओवर इंडिया को एक तरीके से रूल कर रखा है पास्ट में। कौन से स्क्रिप्ट को, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेप 1837-38, ये एक हो गया। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट 1707 के बाद कौन सा आएगा, 1526। 1526 में क्या हुआ था, बाबर आया था इंडिया। फर्स्ट बैटल ऑफ, इतना तक बता दो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना। इब्राहिम लोदी को हरा करके फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीतने के बाद, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जीतने के बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी, है ना, मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड। ये आपको रिटन फॉर्म में प्रॉपरली मिल जाएगा, तो अगर चाहो आप खुद अपने नोट्स बनाओ, सबसे बढ़िया बात है। अगर बाय चांस कुछ छूट भी रहा है आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आपको प्रॉपरली नोट मिलेगा, उसमें से भी आप देख सकते हो, रेफर कर लेना। फाइन, 1826 यहाँ तक के डेट में किसी को था आज तक की कभी ये वाला डेट आपने भूला है? 1526, 1707, 1757, 1857, 1947 और आज का तो 2026। आई होपफुली यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो इसके बाद आते हैं एक और डेट पे, 1206 टू प्रिसाइज। 1206 में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, सॉरी, किसने किया था, तीन ऐबक, है ना। 1206 हो गया, 1206। इसके बाद देखते, थोड़ा सा लेंदी है ये वाला, 10 मिनट के लिए यहाँ पे बेयर कर लो, उसके बाद और अच्छे से फिर इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, क्योंकि ये लेंदी है मगर लाइफ टाइम जब तक आप हिस्ट्री पढ़ोगे ये काम आएगा। ठीक है, इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस दे दो, बोरिंग भी लग सकता है आपको, लग रहा है। इससे पहले एक आता है 712, ये क्या चल रहा है, BC या AD, ये सब, हाँ AD।
और ये एडी क्यों चल रहा है और कैसे हो ये भी हम लोग अब देख लिए ग्रीगेरियन का। इसके आगे में बताएंगे कि कैसे एडी होगा, कैसे कब बीसी होता है। ठीक है, 712 में क्या हुआ था? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। हिस्ट्री इज बोरिंग टिल, आप थोड़ा सा बेयर कर लो। मैं कहता हूँ आप 10 मिनट के लिए ध्यान दो आप लोग, उसके बाद अगर बोरिंग लगता है आप खुद ब खुद बोलोगे कि नहीं लग रहा इंटरेस्टिंग, अब मज़ा आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब टाइमलाइन है, ये इतना लिखना पड़ेगा ना, ये पॉइंट है। हाँ, इस तरीके को मैं पीपीटी में अगली बार से कन्वर्ट करके लाऊंगा, जो टाइम टेकिंग पोर्शन होगा। ठीक है, 712 में क्या हुआ? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन किसकी तरफ से? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 से लेकर के आप कहो तो 715-16 तक, इतने तक इन्होंने इन्वेजन किया था इंडिया पे। रीज़न क्या था? बहुत सिली सा रीज़न था। चलो आपको थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे सिंध जानते होगे, सिंध में उस वक्त 712 के टाइम पे सिंध में रूलर थे आपके राजा दाहिर। ठीक है, राजा दाहिर थे जो कि छाछ डायनेस्टी के रूलर थे। इनके अंदर एक आता था पोर्ट, कराची पोर्ट, जिसको उस टाइम पे देवाल बोलते थे। ठीक है, देवाल पोर्ट आता था राजा दाहिर के अंदर में। वहां से एक पर्सियन गल्फ के थ्रू होते हुए मक्का मदीना जाने वाली एक क्या थी? एक शिप जा रही थी, जिसके हाँ नेक्स्ट टाइम से एक शिप जा रही थी। शिप के अंदर थे बहुत सारे लोग भी थे, और उसमें कुछ जापानीज स्लेव भी थी और कुछ मुस्लिम स्लेव्स भी थी। मुस्लिम स्लेव्स यानी फीमेल ही। ठीक है, जापानीज गर्ल और मुस्लिम गर्ल एज अ स्लेव उसमें उस शिप के थ्रू जा रहे थे। और वहां पे उस वक्त आपको कराची पोर्ट के आसपास इनके पेट्रोनेज में राजा दाहिर के अंदर, ठीक है, राजा दाहिर के अंदर आपको ये एक पायरेट्स थे जिन्हें हम लोग बोलते थे मघी पायरेट्स। इन्होंने उस शिप को लूट लिया। शिप को लूटा, उसके साथ उनके जो भी फीमेल्स थी, जो भी जापानीज स्लेव थी, मुस्लिम स्लेव थी, उन्हें कैप्चर कर लिया। अब वहां से जो खलीफा है उन्होंने इधर राजा दाहिर से हेल्प मांगी कि देखो आपके अंडर जो मघी पायरेट्स हैं उन्होंने हमारी मुस्लिम गर्ल्स को कैप्चर कर लिया है, उन्हें लौटाओ। ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, है ना। सिर्फ इतनी सी बात है, इसकी वजह से राजा दाहिर पे अटैक करने के लिए वहां से इन्वेजन स्टार्ट हुआ। बाय हुम? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को एक तरीके से भेजा गया था। ठीक है, ये हो गए, यानी कि 712 में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन किसकी तरफ कौन किए थे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके बाद आपका अब एक और पॉइंट आ जाता है। 644 एडी में क्या हुआ था? यहाँ पे हर्षवर्धन डाइड। हर्षवर्धन को हम लोग लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। उसका रीजन क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिस्ट्री। नेटवर्क सही है ना? अगर बाई चांस बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो बताना। 1644 एडी में हर्षवर्धन डाइड। अब इससे पहले एक और वर्ड जाते हैं। 319 में क्या हुआ था? गुप्ता एम्पायर का, गुप्ता एम्पायर नाम सुना होगा, गुप्ता एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त गुप्ता का कोरोनेशन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, यानी कि का कोरोनेशन हुआ। अब 319 से एक और है, अब एक कहते हैं 78 एडी। फाइन, 78 एडी में ये आपको एक हैं सका रूलर थे, चाशकाना। ठीक है, ये चाशकाना कौन से हैं? सका किंगडम के हैं। सका रूलर है, इन्होंने अपना करवाया 78 एडी में, और इन्होंने एक कैलेंडर रिलीज किया। हाँ, कैलेंडर रिलीज किया जिसे हम लोग आज की डेट में जानते हैं सका कैलेंडर के नाम से। फाइन, तो इम्पोर्टेंट इनका क्या हो जाएगा? एक काम। ठीक है, तो हमारा ये एडी का काम हो गया यहाँ पे। अब चलो थोड़ा सा बीसी पे देखते हैं। एडी हो गया, ये हो गया आपका 0। सका लिखने में ऐसे के वाई SHA के ही होगा। ठीक है, हाँ। अब इधर देखें तो कल हमने जिनके बारे में बात की थी थोड़ी सी, 188 बीसी में किसने रिवोल्ट किया था? पुष्यमित्र सुंग। ध्यान में है? किसके अगेंस्ट? मौर्य। हाँ, मौर्य के अगेंस्ट। सॉरी, इसे इरेज। पुष्यमित्र सुंग ने रिवोल्ट किया इनके अगेंस्ट, मौर्याज के अगेंस्ट। इनका हुआ ये, इनके कोरोनेशन को, पुष्यमित्र सुंग के कोरोनेशन को
ये बोला जाता है रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन इन आवर कंट्री। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिवाइवल। ठीक है, रिवाइवल बिल्कुल सही टर्म है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने कमेंट कर रखा है, तो कोई इशू नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। रिवाइवल ऑफ वैदिक रिलीजन इन आवर कंट्री, इन्हीं के कोर्ट में थे। आपको आप जानते होगे आज एक पतंजलि, ठीक है, पतंजलि जिन्होंने योग शास्त्र लिखा था। एक बार फिर से दोबारा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 2026 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857। ध्यान साथ में बोलना, जहां जहां बैठे हुए हो तुम लोग साथ में बोलना। रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके बाद 1757 बैटल ऑफ प्लासी। 1707 में कौन होगा? औरंगजेब मर गया, ठीक है। 1526 में यानी मुगल एम्पायर पर जो होगा वहां पे औरंगजेब का होगा, खत्म होगा, फिर लेटर मुगल से स्टार्ट होते हैं। 1526 में मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा बैटल ऑफ पानीपत में, किसे? इब्राहिम लोदी को हरा करके। कौन हराएगा? बाबर हराएगा, ठीक है। 1526 से एक पहले एक डेट को ध्यान रखना है, 1206। देखो याद रखने का बहुत इजी ट्रिक है। 1947 100 साल पीछे आते हैं, 1857 47 57, फिर पीछे आते हैं 1757, फिर 7 है लास्ट में, फिर एक और पीछे आए 1707, फिर से 7 आ गया। यहां तक 7 चल रहा है, पीछे जा रहे हैं तो थोड़ा घटाना है। अब इससे एक टर्म घटाएंगे 1526, ठीक है, फिर 1206, ऐसे घटाना है, थोड़ा सा बस ध्यान रखें। फिर 1206 में क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ बाई हुम? कुतुबुद्दीन ऐबक। 712 के बाद 644 AD को इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे ये बार बार रिपीट करने वाले हैं। मे भी हो सकता है ये इंसिडेंट अभी इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे समझ में आएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन डाइड यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले 319 चंद्रगुप्ता कोरोनेशन हुआ ऑफ हुम? गुप्ता एम्पायर, नहीं तो कंफ्यूज मत करना चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है ना। अब इससे पहले चास्काना होंगे किसके? सका डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने अपना किया। फिर हम लोग आ गए BC में 188 में 188 BC में पुष्यमित्र सुंग का कोरोनेशन होगा, रिवोल्ट करेंगे ये आपको मौर्य के अगेंस्ट, ठीक है। अब इससे के बाद अभी तक क्लियर? इसके बाद एक डेट आता है 232 BC, यहाँ पे कौन? अशोका डाइड, ठीक है। अशोका का आपको अगर प्रॉपरली बोले तो 269 to 2 ये टाइम पीरियड रहा है, इतने, ठीक है, ये है ना, ये टाइम पीरियड रहा है। अब ध्यान रखो, हमने जो कल बात की थी कि अशोका अगर कंटिन्यू करते, अगर पुष्यमित्र शुंग ने रिवोल्ट नहीं किया हुआ रहता, पुष्यमित्र शुंग प्रॉपर ब्राह्मण थे, वो हिंदू में ही थे, तो आपके अशोका ने ऑलरेडी उनकी इन्फ्लुएंस में आप देखो, आपका चाइना, जापान, कोरिया, उसके बाद अफगानिस्तान और फार आपका जो ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक लैंड, वहाँ तक इन्फ्लुएंस हो चुका था बुद्धिज्म का। अगर इंडिया में बुद्धिज्म का उस लेवल का इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, उसके रीज़न है आपको पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। क्योंकि धम्मा पॉलिसी की आज तक आपने पॉजिटिव साइड देखा है, लेकिन यूपीएससी आपसे नेगेटिव साइड भी पूछेगा। तो एक नेगेटिव ये था कि हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी को ये कन्वर्ट करना चाह रहे थे 269 से 232, राइट। हाँ, अशोका का। अब अशोका का हो गया मौर्यन एम्पायर। इसके बाद स्टार्ट किन के तरफ से हुआ? फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, नॉट मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ मौर्यन एम्पायर, गुप्त मौर्य, ठीक है ना। कब? 321 BC, ठीक है, इन्होंने स्टैब्लिश किया। अब इससे पहले एक चलते हैं, आपका क्या है, 321 हो गया, अब 26, ठीक है। यहाँ पे आपको अलेक्जेंडर जो है वो इन्वेड करेगा। अलेक्जेंडर जो होगा वो इंडिया पे इन्वेजन करेगा। उसके टाइम पे रूलर कौन है? अलेक्जेंडर के टाइम पे धनानंद ऑफ नंदा डायनेस्टी, ठीक है। अब धनानंद के बाद कौन आएंगे आपको? एग्जैक्टली, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ धम्मा पॉलिसी, ठीक है। जब ये जो अलेक्जेंडर ने यहाँ पे इन्वेड किया, तो धनानंद के जो टाइम पे
जो उथल पुथल मची, जिसका फायदा उठा करके आपको आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कोरोनेशन पे कर बिठा दिया। फाइन है ना। तो यहाँ पे 326 पे क्या होगा, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर ग्रेट था या नहीं वो बात की बात है, देखेंगे। इसके बाद 326 से पहले अब आते हैं 500 पे। 518 में क्या हुआ था, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया पे, उस वक्त के भारतवर्ष पे, इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं, भारतवर्ष पे फर्स्ट इन्वेजन कब हुआ था, नॉट हिंदू नॉट मुस्लिम कोई नहीं, फर्स्ट इन्वेजन कब हुआ था, तो आप टाइम बताओगे 518 बीसी। बाय हुम, डेरियस द ग्रेट, ये इनके नाम में ग्रेट लगा हुआ है, डेरियस द ग्रेट। ये पर्शियन रूलर थे। पर्शियन आज के डेट में कहाँ, ईरान, ठीक है। ये पर्शियन रूलर थे और इनके फादर ने भी इन्वेड किया था, मगर वो उन्होंने ट्राई कोशिश की, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन डेरियस जो है ये सक्सेसफुल हुए थे। ये उस टाइम के आपको गांधार, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया जो है उसे इन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। ये नाम एक ध्यान में रखना है, फर्स्ट इन्वेजन ऑन भारतवर्ष, वर्षा, ठीक है, फर्स्ट इन्वेजन हुआ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 500 महाजनपद का एरा आ चुका है आपके पास। यहाँ पे 544, यहाँ पे महाजनपद है। जनपद मतलब क्या होता है, अलग एक टेरिटोरियल, ठीक है, टेरिटोरियल लैंड। और महाजनपद तब हो जाते हैं जब बड़े वही लैंड को कुछ ज़्यादा एरिया में एक्वायर कर लिए। तो उस टाइम पे मेनली आपके टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से आपका मगध एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस टाइम का कहा जाता है ना। अब फिर इसके बाद देखते हैं मगध एम्पायर का, अगर ध्यान में हो, मगध एम्पायर, इसे स्टार्ट कौन करेंगे, मगध एम्पायर को स्टार्ट करते हैं बिंबिसार, ठीक है, नॉट बिंदुसार। बिंदुसार हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। उनके नाम के पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को ना चाणक्य जो थे, डेली अपने खाने में, उनके चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में एक एक बूंद पॉइजन दिया करते ताकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। ये जो पॉइजन अगर कोई दे रहा है, कोई शत्रु उन्हें पॉइजन दे रहा है, तो उससे बच के रहे, इसलिए इन्हें आदत हैबिट में डाल रहे थे, ठीक है। गलती से क्या हुआ, जब इन चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ थी, एक बार उनका चंद्रगुप्त मौर्य का खाना उन्होंने खा लिया, और कहा जाता है उसके बाद जो उनके बेटे थे, जो उनके कोख में जो बच्चा है, उसके सिर में जाकर के एक जहर का वो बूंद अटक गया। अब ये स्टोरी है, रियलिटी वो आप जानो, लेकिन ये स्टोरी माना जाता है, ठीक है। इसीलिए उनके बिंदुसार, यानी सर में जो बिंदु एक आया, एक बूंद आया जहर का, इसी से उनका नाम बिंदुसार रखा गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, उनके बेटे अशोका। फाइन। 544 में हमारा महाजनपद मगध, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मगध। मगध को स्टार्ट करेंगे बिंबिसार। बिंबिसार किस डायनेस्टी के होंगे, हरण्यका डायनेस्टी। प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आज बस हम सारा रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। बिंदुसार, ठीक है। अब यहाँ 544 यहाँ पे स्टार्ट जो कर रहे हैं, देखो सिमिलर नेम के, सेम नहीं, सिमिलर नेम के दो पर्सनालिटीज हैं आपके। एक सब जो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि मगध, आज के डेट का पटना, बिहार, ठीक है, मगध को इस्टेब्लिश किसने किया, फर्स्ट एम्पायर कौन था, तो हो जाएगा आपका आंसर बिंबिसार, BIMBI, ठीक है, बिंबिसार, जो कि हरण्यका डायनेस्टी के हैं। और बिंदुसार कौन है, जो कि मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। फाइन, अब क्लियर है। चलो, हरण्यका डायनेस्टी के बिंबिसार कौन है, फाउंडिंग फादर ऑफ मगध डायनेस्टी, सीधे बोले मगध एम्पायर, बिंबिसार। वो है किसके, हरण्यका डायनेस्टी के। अब हरण्यका डायनेस्टी के बाद आपको शिशुनाग आएगा। शिशुनाग डायनेस्टी आपको आपके महाभारत वगैरह में भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। शिशुनाग होगा, फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी है, नंदा के बाद मौर्य डायनेस्टी है, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी, मौर्य के बाद फिर सुंग डायनेस्टी, आपके पुष्यमित्र सुंग आएंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसके पीछे चलते, महाजनपद हमने देख लिया, कहाँ है 544, इसके पीछे 600, सॉरी, ठीक है, 600 हो गया। इसे भी अब महाजनपद, यहाँ से आप बोलना स्टार्ट करो, जनपद इसे बोलते हैं। जनपद इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ 600 to 544 तक जाते जाते
आपके महाजनपद 16 जो है प्रॉपरली स्टैब्लिश हो गए थे। ठीक है, अब इससे एक पहले अगर आते हैं तो अब यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा पीछे करते हैं, यहाँ पे आ गया आपका 1500 BC, यानी कि वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड को भी हम लोग दो तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। एक अर्ली वैदिक है ना, अर्ली वैदिक जो कि आपका होगा 2000 BC, और लेटर वैदिक होगा, लेटर वैदिक ये हो जाएगा आपका 1200 BC। फाइन, अब यहाँ पे हो गया वैदिक पीरियड। इसके बाद क्या आता है वैदिक से पहले? अपना हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अपना अर्बन सिविलाइजेशन हो गया अपने कंट्री का। क्या वर्ल्ड का फर्स्ट सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है? आंसर इज नो। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, देन हाँ हड़प्पा IVC जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। हाँ ठीक है, यानी कि अब हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन देख लिया हम लोग। अब हड़प्पन से पहले अगर देखने जाए तो यानी कि अब इससे यहाँ से हमारा प्रॉपरली एक ट्रेस किया जाता है ह्यूमन सिविलाइजेशन एज फार इंडिया की बात की जाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 to 1300। ठीक है ना, BC 1300 देखा जाए तो यहाँ पे आता है बीच, इन यहाँ पे लिखना पड़ेगा है हम लोगों को 1300। ठीक है, इतने दूर का ये पीरियड हो गया आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। फाइन, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले हम लोग देखेंगे, जो कि अब कल की क्लास में हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो कि आपका होता है स्टोन एज, है ना। स्टोन एज में क्या क्या होगा? एक पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद आता है मेजोलिथिक, फिर आएगा आपका नियोलिथिक, फिर आता है आपका चालकोलिथिक। ठीक है ना, यहाँ तक आपका हो गया। ये प्रॉपरली आपका पूरा टाइमलाइन है।